बुलेटिन का आगाज करेंगे। हुकूमत सिंध ने MKM पाकिस्तान के वुज़रा, अरकान असम्बली और लीडर्स की सिक्योरिटी वापस ले ली। ज़राए के मुताबिक महकमा दाखिला ने पुलिस एहलकारों को फौरी वापस आने की हिदायत कर दी। जिन रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस ली गई उनमें वफाकी वुज़रा खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी और सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी शामिल हैं। MKM रहनुमा आज शाम 4 बजे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सानहे गुल प्लाजा के खिलाफ सिंध असम्बली में MKM का एहतजाज। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं, जब तक जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा असम्बली नहीं चलने देंगे। हमने हुकूमत की कोई बात नहीं सुनी। जुडिशल कमीशन बनाए, जिसका नाम आए उसे सजा दें। डिप्टी स्पीकर ने एहतजाज के दौरान वक्फा सवालात खत्म करके एहतजाज मुलतवी कर दिया। हम पहले दिन से ये बात कह रहे थे, उस दिन देखे हमारा जमहूरी हक था, हमने वॉकआउट किया। चीफ मिनिस्टर साहब आए, 6 दिन बाद जो है वन साइड स्टोरी बताई। उनकी जो इंक्वायरी थी वो ये थी, भाई वो लीज जो है वो फारूक सत्तार के जमाने में हुई है। जुडिशल कमीशन बनाओ और जिसकी जहाँ गलती थी उन सबको सजाएं दो। जुडिशल कमीशन जब तक फॉर्म नहीं होगा ये असेंबली नहीं चलने देंगे। देखें ये ड्रामेबाजी, ये ढकोसले नहीं चलेंगे। लोगों को लाशें नहीं मिली है, 10 दिन गुजर चुका है। यहाँ हुकूमती अफसरान उन्होंने बदमाशी का बाजार लगाया हुआ है। लोग जाते हैं डेथ सर्टिफिकेट के लिए, उनको घुमाया जाता है। क्या कराची की आवाम को कोई पूछने वाला नहीं है? हुकूमत की कोई बात नहीं सुननी है। लोग कहते हैं कराची में सर्दी ज्यादा है, 18वीं तरमीम खत्म करो। बातें करने वालों को कहता हूं, पर्दा ना उठाओ तो बेहतर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कुरंगी कॉजवे पुल के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इंक्वायरी कमेटी काम कर रही है, किसी के पास तकरीबकारी का सबूत है तो पेश करें, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। अब फायर सेफ्टी से मुतालिक कोई समझौता नहीं होगा, अमल ना किया गया तो इमारत सील होगी। वज़ीर आला सिंध ने कुरंगी कॉजवे पुल का इफ्तिताह कर दिया। मली नदी पर बनाए गए 1.5 किलोमीटर तवील पुल पर 6 अरब 13 करोड़ लागत आई। सानहे गुल प्लाजा की FIR मंजरेआम पर आ गई। कराची के नबी बख्श पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर नवाज अली जरदारी की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में आग का आगाज ग्राउंड फ्लोर की दुकान नंबर 193 न्यू तवक्कल फ्लावर एंड गिफ्ट शॉप से हुआ था। देखते ही देखते आग पूरी इमारत में फैल गई। प्लाजा की आग का कहां से हुआ आगाज? FIR में लिखा है, आग ग्राउंड फ्लोर की दुकान नंबर 193 न्यू तवक्कल फ्लावर एंड गिफ्ट शॉप में भड़की, जो देखते ही देखते पूरे प्लाजा में फैल गई। कराची के थाना नबी बख्श में इंस्पेक्टर नवाज अली जरदारी की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में लिखा है, रात 10:30 बजे आग की इत्तला मिली। वो पहुँचे तो इमारत के अंदर खौफनाक आग लगी हुई थी। आग की वजह से भगदड़ मची हुई थी, कई लोग इमारत के अंदर फंसे हुए थे। आग तेजी से फैल रही थी। पूरे वाक़े में कई अफराद जाँ बहक, कई धुएं से मुतासिर हुए। इमारत का कुछ हिस्सा मुनहदिम हो गया, दुकानें जल गईं। झुलसने और दम घुटने से 71 अफराद जाँ बहक हुए। FIR में तमाम जाँ बहक अफराद के नाम और पोस्टमार्टम नंबर शामिल। ये भी दर्ज है, प्लाजा में आग बुझाने, हंगामी हालात से निपटने के मुनासिब इंतजामात नहीं थे। कई गेट बंद थे, इमरजेंसी अखराज के रास्ते नहीं थे, बिजली भी मुनक़ता हो गई। लोगों को बाहर निकलने में शदीद मुश्किलात पेश आईं। इन वजूहात के सबब कीमती जानी और माली नुकसान हुआ। ये वाक़या गफलत और लापरवाही का नतीजा पाया गया। तफ्तीश इंचार्ज CIC गार्डन डिवीजन करेंगे। और बात करेंगे बारिश और बर्फबारी से पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। NDMA ने बताया, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। स्वात, कलाम, कागान, एबटाबाद और मानसरा में लैंडस्लाइडिंग का इम्कान है। मरी, गलियात, स्टोर, स्कर्दू, बाग और मुजफ्फराबाद में भी लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। बलूचिस्तान में कोयटा और ज़ियारत समेत दीगर इलाके मुतासर हो सकते हैं। कराक्रम हाईवे, बाबूसर रोड और कागान नारान रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने का खदशा है। तर्जुमान NDMA का कहना है, पहाड़ी इलाकों में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज किया जाए। अवाम पाक NDMA डिज़ास्टर अलर्ट मोबाइल ऐप से रहनुमाई हासिल करें। मरी में बर्फबारी का चौथा स्पेल वक्फे से जारी है। मरी जाने वाले दाखिला रास्ते ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिए गए हैं। SP ट्रैफिक ने हिदायत की है कि मरी एक्सप्रेसवे सयाहों के लिए खुला रखा जाए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अरसलान अय्याज से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फुलग्रान टोल प्लाजा के ऊपर। बर्फबारी और बारिश का जो स्पेल है वो वक्फे से जारी है। अभी इस वक्त जो स्नो का स्पेल है वो थम चुका है काफ़ी हद तक, लेकिन यहाँ पर जो है ये 30 से 40 किलोमीटर मेन सिटी से जो है वो दूर इलाके, और ये मेन आर्टरी है, ये एक एंट्री पॉइंट है। जितने भी सयाह हैं मोस्टली वो इस रास्ते को इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ जो दूसरी आर्टरी है वो GT रोड है। यहाँ पर
जो कल सुबह जो सियाह हैं उनके आने के लिए क्या इंतजामात हैं, बर्फबारी के पेश नज़र जो मोटरवे पुलिस है उसने क्या तैयारियां की हुई हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर एसपी मोटरवे पुलिस मरी मौजूद है। हमारे 200 के करीब ऑफिसर्स ड्यूटी कर रहे हैं 24 घंटे। पिछले जो स्पेल था 31 आवर्स का बर्फबारी का, उसमें भी हमने लगातार ड्यूटी की है मुसलसल, और अभी भी सड़क खुली हुई है, हमारे ऑफिसर्स ड्यूटी पर हैं और उनके लोगों की सयाहों की हिफाजत के लिए हमारी 30 गाड़ियाँ, 200 ऑफिसर्स, हमने स्पेशली रोड सेफ्टी का स्टॉल लगाया और हम लोगों को स्नोटाइज बांट रहे हैं और लोगों में तकसीम कर रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का भी मुकम्मल ताउन हासिल है, तमाम इदारे आवाम की खिदमत के लिए हाजिर हैं। कल एक्सप्रेस वे को खुला रखा जाएगा सयाहों के लिए बर्फबारी के दौरान, और वो कल यहाँ पर आकर बर्फबारी को एंजॉय कर सकते हैं। जी, सिंध के मरी गोरखिल में भी सर्दी ने रंग जमा दिया। सिंध के ऊंचे मुकाम गोरखिल में भी आसमान से रुई के गाले गिरे, सयाह खुशी से निहाल हो गए, बर्फबारी का मजा लेने गोरखिल पहुंच गए। बर्फबारी की वजह से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया, पारा -5 सेंटीग्रेड तक गिर गया, पानी की लाइनों में पानी जम गया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम मजीद सर्द हो गया। नारोवाल में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा, उकाड़ा शहर और गिरदोनवा में हल्की बारिश, शरकपुर शरीफ, हवेली लखा, शेरगढ़, पसरूर शहर और गिरदोनवा में ठंडी हवाओं के साथ साथ बारिश का सिलसिला शुरू। फिरोजवाला और इलाहाबाद में बारिश और ठंडी हवाओं से मौसम मजीद सर्द हो गया। कसूर में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात ने पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आइंदा 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। क्वेटा में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। इस मौसम में गैस की अदम फरहमी पर शहरियों को शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। खवातीन समेत शहरियों ने SSGC के दफ्तर के बाहर एहतजाजी कैंप लगा लिया। रिपोर्ट करेंगे अजीजुर रहमान काकड़। क्वेटा समेत शुमाली और बालाई बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद ठंडी हवाएं चलने से मौसम मजीद सर्द हो गया। ज़ियारत कान में तरजई, तोबा और किला अब्दुल्ला के पहाड़ी इलाकों में पीर की सुबह शुरू होने वाला बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहा, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। शदीद सर्दी में सूबाई दारुल-हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की सप्लाई न होने के बराबर है, जिससे शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई। साल में 3 दफा 4 दफा हम लोग यहाँ पे आते हैं कि हमारा मसला हल करें, लेकिन हमारा मसला हल नहीं हो रहा है। शदीद सर्दी के बावजूद गैस की अदम फरामी ने मरियाबाद और हजारा टोंग के रिहायशियों को एहतजाज पर मजबूर कर दिया। खवातीन समेत शहरियों ने स्मंगली रोड पर वाक़िया सुई सदरंग गैस कंपनी के दफ्तर के मेन गेट पर एहतजाजी कैंप कायम कर लिया। तो मुतासरीन यहाँ कोई शौक से नहीं बैठता और यहाँ हम भीख मांगने नहीं आए, हम यहाँ पर अपना हक लेने आए हैं। हमारा धरना जब तक हमारा मुतालबात नहीं माना जाएगा, हमें गैस प्रेशर पूरा कंप्लीट मुस्तकिल हल नहीं दिया जाएगा, हम बैठे रहेंगे, चाहे 10 दिन हो, 2 दिन हो, 1 रात हो। मुजाहिरीन का कहना है कि शदीद सर्दी में एहतजाज बहुत मुश्किल काम है, ताहम उन्होंने कैंप में सर्दी से निपटने के लिए इंतजाम कर लिया है ताकि उनकी मेहनत पूरे इलाके के लिए गैस फरामी की सूरत में रंग ला सके। कैमरामैन अमीनुल्लाह मिंगल के साथ अजीजुर रहमान काकड़, अरवाई न्यूज़, क्वेटा। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फौज के जवान हर दम तैयार। बलूचिस्तान में शदीद बर्फबारी, मौसम की आजमाइश और दहशत गर्दी के खतरात, ऐसे में पाक फौज के जवान रेलवे ट्रैक्स की निगरानी पर मामूर। जाफर बोलान एक्सप्रेस के मुसाफिरों की हिफाजत के लिए पाक फौज के जवान अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। सख्त मौसम और कठिन हालात में भी रेलवे लाइनों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। खबर आपको देंगे, स्वाबी इस्लामाबाद मोटरवे पर ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए हैं, ये कहना है रेस्क्यू हुकाम का। मोहम्मद रियाज हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। रियाज, आगाह कीजिएगा अफसोसनाक हादसे से मुतालिक। स्वाबी मोटरवे जो अंबार इंटरचेंज के करीब ट्रेलर को हादसा पेश आया, जिसकी जो बारिश की वजह से आया, इसकी और मुतादिद गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसके नतीजे में 10 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिसको बादशाह खान मेडिकल कम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिए गए, जबकि 2 अफराद इसमें जबाहक हो गए। जी ठीक है रियाज, बहुत शुक्रिया तफसीलें नगाह करने के लिए। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी, पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, फैसला जुमे या पीर को होगा। चेयरमैन PCB का वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद पैगाम, एक्स पर लिखा, एहतजाज से मुतालिक तमाम ऑप्शंस वजीर आजम को बताए। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान ICC को बज़रिया ख़त एहतजाज रिकॉर्ड स्टैंडर्ड्स नहीं कर सकते। ICC से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ताबे है। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि नहीं खेलना तो वो 22वीं टीम ले आए।
T20 वर्ल्ड कप में शिरकत का मामला। वजीर आजम शहबाज शरीफ से चेयरमैन PCB की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने वजीर आजम को ICC के दोहरे मयार पर आजम हाउस में 45 मिनट तवील मुशावरत हुई। सरबराह क्रिकेट बोर्ड ने बताया मेगा इवेंट में शिरकत का हतमी फैसला जुम्मे या पीर को होगा। एहतजाज से मुतालिक तमाम ऑप्शन वजीर आजम के सामने रखे। वजीर आजम ने कहा तमाम ऑप्शन सामने रखकर मामला हल करें। चेयरमैन PCB ने बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर करने के बाद की सूरत हाल से भी आगाह किया। का कहना है पाकिस्तान ICC को बजरिया अपना खत एहतजाज रिकॉर्ड कराएगा। वर्ल्ड कप के हवाले से पाकिस्तान के पास कई ऑप्शन मौजूद। भारत के खिलाफ मैच से इंकार या स्याह पट्टियां बांधकर टूर्नामेंट में शिरकत करने का ऑप्शन ज़ेर गौर है। चेयरमैन PCB पहले ही वाज़ेह कर चुके, हुकूमत जो फैसला करेगी इस पर मिनवान अमल करेंगे। साबिक चीफ सेलेक्टर हारून रशीद कहते हैं बांग्लादेश बोला उनके साथ ज्यादती हो रही है, इस पर पाकिस्तान ने उनका साथ दिया। भारत बाहमी सीरीज पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलता तब ICC कुछ नहीं बोलता, ना किसी और मुल्क ने इस पर बात की। जो सबसे बड़ा कदम उठाया वो ये कि मॉरल सपोर्ट किया। पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जिसने बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ उस मीटिंग में, जिसमें आउट ऑफ 16 मेंबर्स 14 मेंबर्स ने उनको कह दिया कि नहीं ICC जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। पाकिस्तान और इंडिया की बायलैटरल सीरीज कब से नहीं हो रही? 2007-8 जितना भी आप पीछे ले जाएं आप देखेंगे अभी किसी कंट्री की तरफ से कोई आवाज आई कि पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो रही है। पाकिस्तान का और इंडिया का इश्यूज है, डेफिनेटली वो पॉलिटिकल इशू है, स्पोर्टिंग इशू कोई भी नहीं है। इतना बड़ा पैसा जो उन्होंने दिया है वो इसीलिए तो दिया है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तान को और इंडिया को एक ही पूल में रखते हैं और उनके 3-3 मैचेस करवाते हैं ताकि वहां से वो पैसे गैर मुल्की टीमों के पाकिस्तान न आने पर ICC ने कभी मुस्बत किरदार अदा नहीं किया। साबिक चेयरमैन PCB खालिद महमूद की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा ICC भारत ज़दा हो गया है, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करके पैगाम देना चाहिए, खेल में सियासत कबूल नहीं। काफ़ी अरसे से हिंदुस्तान की तरफ से हो रहा है, क्या इसमें कोई भी शरीफाना किस्म की मामला आपको नज़र आता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बदकिस्मती से उस अदारे पे भी भारत का मुकम्मल कब्जा हो चुका हुआ है। अगर कोई मुल्क महसूस करे कि दूसरे मुल्क में जाके खेलने में उनको खतरात है, सिक्योरिटी का खतरा है, क्या ICC ने उस वक्त ये सवाल उठाया था कि भाई मेज़बान मुल्क जो है वो कहता है कि मैं आपकी पूरी हिफाजत करूंगा, आपको कोई ख़तरा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो आप दौरा करें। दूसरे मुल्क जो है वो ना कोई ग़ुलाम है भारत के, ना मातहत है। पाकिस्तान ने चुनना है, नहीं खेलना चाहिए, सारी दुनिया को पैगाम देना चाहिए कि ये क्रिकेट नहीं हो रही है, सियासत हो रही है। ICC इंटरनेशनल से ज़्यादा इंडियन क्रिकेट काउंसिल बनी हुई है। बांग्लादेश के मामले के बाद सिर्फ पाकिस्तान नहीं तमाम मुल्कों को वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करना चाहिए। शायकीन क्रिकेट कहते हैं कितने साल बाद कोई ऐसा चेयरमैन आया है जिसने भारत को बताया बात कैसे की जाती है। ICC जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। मैं कहता हूँ ये पाकिस्तान को नहीं तमाम कंट्रीज को, ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को बाइकआउट करना चाहिए ICC का, और किसी को भी वर्ल्ड कप में नहीं जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश के साथ ज्यादती की है। कितने सालों के बाद कोई पहला चेयरमैन आया जिसने उनको इंडिया को बताया कि ऐसे बात होती है, तो इस दफा तो वो सब जो भी हो रहा है जबरदस्त हो रहा है। आगे जाके इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को चाहिए कि वो देखे इसको भारत कम और पूरे वर्ल्ड के क्रिकेट के लिए इन्होंने बांग्लादेश के साथ इन्होंने पहले साथ दिया है, तो अब वो नहीं खेल रहे तो इनको भी बाइकआउट करना चाहिए। अगर बाइकआउट नहीं कर रहे तो फिर इनका इंडिया के साथ भी मैच मेरे ख्याल में नहीं बनता। अगर ये बाइकआउट नहीं करते तो इंडिया के खिलाफ इनको नहीं खेलना चाहिए, ये अपनी टीम को रेस्ट दें, ना खेलें उनके खिलाफ। बर्मिंघम में भारतीय यौम जमहूरिया पर कश्मीरियों ने भारतीय कौंसल खाने के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने सियासी कैदियों की तस्वीर वाले कुतुबे उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने भारत के खिलाफ नारे भी लगाए। शुरा ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया वो मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। आलमी बरादरी मकबूजा आबादी में कश्मीरी सियासी कैदियों की रिहाई के लिए मौसर किरदार अदा करे। मुजाहरे की क़यादत सदर कुल जमाती बैनुल-अक़वामी कश्मीर राब्ता कमेटी राजा फ़हीम ने की। मुजाहरे में बड़ी तादाद में बर्मिंघम में रहने वाली कश्मीरी कम्युनिटी ने शिरकत की। फांसी लगाने के बहाने तलाश कर रहे हैं और आज पूरी कश्मीरी कौम सरापा एहतजाज है। हम ये बड़ा मुतालबा है कि हमारी कश्मीरी क़यादत को रिलीज किया जाए। क्या वजह कि 2 करोड़ कश्मीरियों को हक नहीं दिया जाता और फिर कश्मीर रीजन में वहाँ है जहाँ उसके चारों तरफ न्यूक्लियर ताकत है और बदअमनी का शिकार है। Stone, and he said we live in a world of plunder. The great powers, Donald Trump, think they can plunder the world. कश्मीरी रहनुमाओं का सदर ट्रंप से मकबूजा कश्मीर के लिए भी अमन बोर्ड बनाने का मुतालबा। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक ने कहा उम्मीद है पीस बोर्ड कश्मीर का मसला भी हल करेगा।
مشال ملک کا کہنا تھا 26 جنوری کشمیریوں کے لیے یوم جمہوریہ نہیں بلکہ یوم سیاہ ہے. جو یوم جمہوریہ ہے یہ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کا مترادف ہے. ٹرمپ کا جو پیس فورم ہے وہ فلسطین کے مسئلے پر توجہ دے رہا ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ فلسطین کے بعد یہ مشن جو ہے یہ کشمیر پر بھی توجہ دے گا. ریاست کی جو تقسیم ہے سارے ہندوستان کی تقسیم کے دروازے کھول سکتی ہے. میں دنیا سے بھی اپیل کرتی ہوں, ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی اپیل کرتی ہوں کہ اس بورڈ آف پیس کے اندر کشمیر کو لائیں, اس کو ایجنڈے میں لائیں, بلکہ ایک بورڈ آف پیس بنایا جائے خاص طور پہ کشمیر کے اوپر. صدر مملکت آصف علی زرداری متحدہ عرب امارات کے 4 روزہ دورے پر ابوظہبی پہنچ گئے. زائد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے پریزیڈنشل فلائٹ ٹرمینل پر صدر مملکت کا استقبال کیا گیا. UAE وزیر انصاف نے خیر مقدم کیا. خاتون اول آصفہ بھٹو وزیر داخلہ محسن نقوی بھی صدر کے ہمراہ ہیں. صدر کا دورہ 29 جنوری تک جاری رہے گا. صدر مملکت UAE کی قیادت سے 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے. تجارت, اقتصادی شراکت داری, دفاع, سلامتی اور عوامی روابط کے فروغ پر تبادلہ خیال ہوگا. صدر کا دورہ پاکستان اور UAE کے درمیان برادرانہ تعلقات اور شراکت داری کے عزم کا مظہر ہے. متحدہ عرب امارات کی حدود ایران کے خلاف کسی بھی کارروائی کے لیے استعمال نہیں ہونے دی جائے گی. اماراتی وزارت خارجہ نے اعلامیے میں واضح کیا ان کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی. امریکی صدر ٹرمپ کا غزہ میں آخری اسرائیلی یرغمالی کی باقیات ملنے پر اطمینان کا اظہار. سوشل میڈیا پر لکھا, غزہ میں آخری مخفی کی لاش بھی برآمد کر لی گئی. ہم تمام 20 زندہ یرغمالیوں اور ہلاک ہونے والوں کو واپس لانے میں کامیاب ہو گئے. شاندار کام. اکثر لوگ اسے ناممکن سمجھ رہے تھے. چیمپئنز کی میری عظیم ٹیم کو بہت بہت مبارک ہو. امریکہ بھر میں آئیس ایجنٹس کے خلاف عوام احتجاج رنگ لے آیا. ٹرمپ انتظامیہ نے مظاہرین کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. منیسوٹا میں تعینات آئیس کے کمانڈر اور ان کے ایجنٹس کو میناپولس سے واپس بلانے کے احکامات جاری کر دیے گئے. ٹرمپ کا کہنا تھا کہ منیسوٹا کے گورنر ٹم والز سے ان کی ٹیلی فونک گفتگو مثبت رہی. ہماری ٹیم حالیہ واقعات کا جائزہ لے رہی ہے. منیسوٹا کے انتظامیہ نے ٹرمپ کی امیگریشن انفورسمنٹ کریک ڈاؤن کو عدالت میں چیلنج کر دیا. عدالت آئندہ سماعت پر آپریشن جاری رکھنے یا معطل کرنے کا فیصلہ سنائے گی. منیاپولس میں شہری کی ہلاکت پر نیو یارک میں ہزاروں افراد نے فیڈرل ایجنٹس کے خلاف احتجاج کیا. مینہٹن میں مظاہرین نے امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ کے خلاف نعرے لگائے اور امیگریشن اہلکاروں کو ہٹانے کا مطالبہ کیا. امریکہ کی کئی ریاستیں برفانی طوفان کی لپیٹ میں. شدید برف باری اور بارش کے دوران حادثات میں 18 افراد ہلاک ہو گئے. 24 ریاستوں میں ایمرجنسی تاحال نافذ ہے. کروڑوں افراد متاثر ہیں. 16,000 سے زائد پروازیں منسوخ اور تاخیر کا شکار ہیں. واشنگٹن, نیو یارک, ٹیکساس, اوکلاہوما, نیو جرسی سمیت درجنوں ریاستوں میں شدید برف باری, بارش اور سرد ہواؤں کا راج. نیو یارک کے دیہی علاقے میں درجہ حرارت -49 تک گر گیا. میئر زہران ممدانی نے بھی امدادی کاموں میں حصہ لیا. لوگوں کے ساتھ سڑکوں سے برف ہٹائی. گورنر نیو یارک کی عوام سے غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلنے کی اپیل. اسٹیٹ بینک کا 45 روز کے لیے شرح سود برقرار رکھنے کا اعلان. گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے شرح سود 10.5% برقرار رکھنے کا اعلان کیا. کراچی میں پریس بریفنگ کے دوران بتایا شرح سود برقرار رکھنے کی بنیادی وجہ مہنگائی ہے. جون میں مہنگائی 7% سے اوپر جا سکتی ہے. برآمدات میں کمی اور درآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے. زرعی پیداوار بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے. پالیسی ریٹ ہے اس کو ابھی کرنٹ لیول کے اوپر مینٹین رکھا جائے. نیکسٹ میٹنگ تک 10.5% کا ریٹ جو ہے وہ اناؤنس کیا ہے. ساری وجوہات ہیں. انفلیشن کے اوپر بھی فوکس کیا. ہمارا انفلیشن جو ہے وہ 5 سے 7% کے درمیان رہے گا. اس میں سے کچھ منتھس ایسے آئیں گے جس میں یہ 7% کو انکریز کرے گا, لیکن پھر اس کے بعد واپس آنا شروع ہو جائے گا. مانیٹری پالیسی ریٹ کم نہ کرنے پر بزنس کمیونٹی کو تحفظات ہیں. صدر FPCCI عاطف اکرام شیخ کہتے ہیں بزنس کمیونٹی نے شرح سود میں 3.5% کمی کا مطالبہ کیا تھا. افراط زر کی شرح 5% کے لگ بھگ ہے. شرح سود کو بلا وجہ ڈبل ڈیجٹ میں رکھا جا رہا ہے. ایکسپورٹ کا ٹارگٹ حاصل کرنا ہے تو شرح سود فوری 7% پر لائی جائے. سرکاری خرچ پر پارلیمانی وفد عمرے کے لیے بھجوانے کی سفارش سامنے آ گئی. قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی برائے مذہبی امور نے سفارش کی وفد عوام کی طرف سے عمرہ ادا کرے گا. وفد پہلے بھی پاکستانی عوام کی طرف سے جا چکا. پارلیمانی وفد ہر سال مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ جائے گا. وفد میں شامل اراکین کے اہل خانہ بھی ہمراہ جا سکیں گے. اسپیکر کی عدم موجودگی میں چیئرمین قائمہ کمیٹی وفد کی سربراہی کریں گے. قائمہ کمیٹی برائے مذہبی امور کی وفد کے اراکین کی تعداد 7 سے بڑھا کر 10 کرنے کی تجویز سامنے آئی.
قائمہ کمیٹی برائے مذہبی امور ممبران کی جانب سے حج کوٹے کی تائید کی گئی۔ چاغی دالبدین میں یکمچ شاہراہ کے قریب 2 گاڑیوں میں خوفناک تصادم ہوا، 7 افراد جان سے گئے، 3 زخمی ہو گئے، جہاں افراد میں 3 خواتین اور 2 بچے بھی شامل ہیں۔ لاشوں اور زخمیوں کو دالبدین پرنس فہد اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے تیز رفتار لگژری گاڑیوں کے آپس میں ٹکرانے سے حادثہ پیش آیا۔ یکمچ شاہراہ پر ٹریفک کی روانی بحال کی جا رہی ہے۔ سرجانی ٹاؤن میں حادثاتی طور پر گولی چلنے سے لڑکے کی ہلاکت پر پولیس نے سیکیورٹی گارڈ شعیب کو حراست میں لے لیا۔ سیکیورٹی گارڈ کی 12 بور شارٹ گن تحویل میں لے لی گئی۔ پولیس کے مطابق سرجانی ٹاؤن سیکٹر 7 میں واقع ہوٹل پر تعینات سیکیورٹی گارڈ کی بندوق سے چھیڑ چھاڑ کے دوران گولی چل جانے سے 15 سال کا سیف اللہ جاں بحق ہو گیا۔ لڑکے کی لاش اسپتال منتقل کر دی گئی۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، دیکھتے رہیے AR9۔